अलग से कुछ पढ़ के आ रहा हो, बट आंसर राइटिंग में फर्क क्यों आता है, क्यों सबके अलग अलग मार्क्स आते हैं? किसी की लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, ज्यादा टू द पॉइंट है, एग्जाम की डिमांड से ज्यादा मैच करती है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके के सोर्सेज फॉलो किए होते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पूरी बुक पढ़ो, तो एटलीस्ट वो वाले पोर्शंस पढ़ लीजिएगा। और किसी को पूछना है कुछ? हाँ, पीएसआई और ऑप्शनल के लिए वो तो कोई पीएसआई ऑप्शनल वाला ही बता पाएगा, मतलब मुझे आइडिया नहीं है। वो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। मेरे टाइम पे मुझे याद है सत्यम गांधी निकला था, वो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से था, उसका वीडियो देख लीजिएगा। या विशाखा यादव मैम उससे और पहले निकली थी। जो भी पॉलिटिकल ऑप्शनल की टॉपर्स हो, आप उनके वीडियोस ऑनलाइन देख लीजिए, वहां से आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी। जीएस में पीएसआईआर का किसी को, पॉलिटिकल साइंस का किसी को कुछ पूछना हो? गवर्नेंस वाला पोर्शन भी अगेन थोड़ा सा हेजी सा पोर्शन है। एक तो मेंस 365 निकलती है गवर्नेंस की, फिर उसमें से तो ना आपको क्या करो, वो गवर्नेंस का वंस अगेन एक साइड प्लेन पोर्शन ले लो, एक साइड उसको प्रिंट करा दो। मेंस 365, पीटी 365 नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि गवर्नेंस मेंस का टॉपिक है स्पेसिफिकली। कुछ टर्म्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ई गवर्नेंस हुआ, गुड गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस, ये जो भी चल रहे हैं, मिशन कर्मयोगी, इस तरीके की जो चीजें हैं, ये आपको एक तो करंट अफेयर से मिल जाएंगी, और फिर भी इनको तो आप पर्टिकुलरली जाकर के गूगल सर्च करिए। सिलेबस में जो कुछ भी गवर्नेंस के अंदर मेंशन है सब टॉपिक्स, उनको जाकर के गूगल करिए, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए, पेज में प्रिंट करके अपने उस बुकलेट में लगा दीजिए, उससे आपका गवर्नेंस हो जाएगा। और कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे ई गवर्नेंस है, पर्सन टू पर्सन, गवर्नमेंट टू पीपल, पीपल टू पीपल, उस तरीके के जो होते हैं। और गवर्नेंस में सिटीजन चार्टर वाला कॉन्सेप्ट होता है। इस तरीके की ही चीजें हैं ज्यादातर, और ये सब आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं। तो यही है कि गवर्नेंस में कोई किताब नहीं है जो मैं आपको बता दूं, और मुझे लगता है किताब पढ़ने का उतना यूज भी नहीं है कि आप इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे और पूछा जाएगा नहीं उसमें से। तो यही करिए कि मेंस 365 निकालिए, जो सिलेबस में की टर्म्स हैं और बुकलेट में मेंशन नहीं है, उनको गूगल सर्च करिए और उसको प्रिंट आउट करके अपनी बुकलेट में लगा लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए, गवर्नेंस में से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। गवर्नेंस और पॉलिटिक्स से किसी को पूछना है और कुछ? इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा मेंस 365 और पीटी 365। और ये इसके लिए ना हिंदी मीडियम वाले भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब हिंदी मीडियम में अवेलेबल होती है। तो आप इसका ले लो प्रिंट आउट। इसके अलावा मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में एक जो साइट बहुत यूजफुल मुझे लगी, एक सिविल्स डेली करके है, गूगल करना सिविल्स डेली इंटरनेशनल रिलेशंस। उन्होंने वहां पे क्या कर रखा है ना, अच्छा ये सोर्सेज पे मैं स्पेसिफाई क्यों कर रही हूँ, थोड़ा सा आई एम डिग्रेसिंग ऑफ द टॉपिक। जब मैंने तैयारी की थी उस समय कोविड फर्स्ट वेव आई थी, कोविड का लॉकडाउन लगा था, 2020 की बात है, मार्च 2020 में लॉकडाउन हो गया था। तो कुछ भी अवेलेबल जो कुछ भी था सब ऑनलाइन ही था। फिर इनफैक्ट कुछ दिनों के लिए तो न्यूज़पेपर्स भी हम सब सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ पाते थे, अवेलेबल नहीं होते थे। कई बार वो कोई चला गया, वो घर चला गया, जो हॉकर था वही अवेलेबल नहीं है। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज तब मैंने काफी ज्यादा ढूंढने शुरू किए, क्योंकि मैं अपने घर से भोपाल से तैयारी कर रही थी उस टाइम पे। और आई एम श्योर कि जितने भी लोग उसमें प्रिपेयर रहे थे, मोस्ट ऑफ देम हैव प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर होम्स। तो घर से जब तैयारी करनी थी, तो अब आपके पास कोई साधन नहीं कि आप इससे पढ़ने चले जाओगे, उससे पढ़ने चले जाओगे। तो ऑनलाइन सोर्सेज मुझे बहुत सारे और बहुत अच्छे सोर्सेज मिले उस टाइम पे। उसमें से ही सोर्स एक ये भी था कि मैं रैंडमली गूगल कर रही थी, तो सिविल्स डेली इंटरनेशनल रिलेशन जो आप डालोगे, या सिविल्स डेली फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशन, ऐसा कुछ करके गूगल करोगे, तो उसमें जब आप क्लिक करोगे तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज आती है, इंडिया रशिया, इंडिया नेपाल, इंडिया यूएस, ऐसे करके आएगी। जब इंडिया यूएस पे क्लिक करोगे तो जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं पिछले 6-7 महीने के, वो उन्होंने एक जगह जमा रखे हैं। तो मैं क्या करती थी कि अगर मैंने मेंस लिखा था जनवरी 2021 में, तो मैंने अगस्त 2020 ऑलमोस्ट 6 महीने का स्ट्रेच लेके अगस्त 2020 से जितनी भी न्यूज आई थी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और वो ऐसे ही अरेंज करते हैं, लेटेस्ट पहले और फिर उसके बाद की मैंने पूरी कॉपी पेस्ट कर ली एक वर्ड डॉक्यूमेंट में, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में हटाती गई। अब सपोज आपने अपनी मेंस 365 उठाई, उसमें टॉपिक है इंडिया नेपाल, आपने पूरा उसमें से पढ़ लिया, फिर आप सिविल्स डेली में जाके इंडिया नेपाल पे क्लिक करो, उसमें से आपने कॉपी पेस्ट कर ली इन्फॉर्मेशन। आप ये देखो कितनी इन्फॉर्मेशन
नहीं है। ऐसी कितनी इन्फॉर्मेशन है जो मेंस 360